हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे गाइज कि क्या आप सही रास्ते पर हो। ओके जिस भी गोल को या फिर ड्रीम को पाने के लिए आप कोशिशें कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, तो क्या आपके मैनिफेस्टेशंस डिवाइन तक पहुंच रहे हैं? क्या आप सही दिशा में मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो या फिर एफर्ट्स डाल रहे हो? तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे गाइज कि क्या आपको अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है या फिर आप कहीं पे कम तो नहीं पड़ रहे हो ओके अपनी कोशिशों में। सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो उसे क्लेम कर सकता है। अगर यहाँ पे आपके साइन नहीं आते तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टैरो से देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एक मिनट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या मेरे व्यूवर्स सही रास्ते पर हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अपने ड्रीम की तरफ, अपने गोल की तरफ क्या वो सही पाथ पर हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। शायद ये कार्ड आना चाहता है गाइज। ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पहला ही कार्ड। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस प्लीज। ओके 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। सारे के सारे कार्ड्स वाटर साइंस के निकल रहे हैं गाइज यहाँ पे। ओके शायद 2 कार्ड्स आए हैं। ओके हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पे एंड 2 ऑफ वैंड्स। ओके प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एरीज लियो सजिटेरियस। ओ माय गॉड, डेविल कैप्रिकॉन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक लास्ट कार्ड लेंगे हम। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके 8 ऑफ पेंटिकल्स। कोशिशें तो दिखाई दे रही है गाइज यहाँ पे मुझे, बहुत ज़्यादा कोशिशें दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा लगन किसी की दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। यस 8 ऑफ सोल्स। ओके सो लेट्स स्टार्ट गाइज। यहाँ पे 2 इश्यूज तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। एक इंसान जो है वो अपने फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। ओके स्टक फील कर रहा है, उसके लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, कोशिशें कर रहा है, प्रेयर्स कर रहा है। ओके हैंग्ड फील कर रहा है टोटली। और दूसरा अपने पेंटिकल्स के लिए ओके बहुत बड़ा लॉस किसी ने फेस करा है, कोविड के टाइम पे हो सकता है, लेकिन या फिर उनके फैमिली को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। मतलब 3D लाइफ में उनकी ज़रूरतें भी पूरी ना हो, ऐसे एनर्जीज मुझे किसी के लग रहे हैं। ओके ऐसे पेंटिकल्स की ज़रूरत उनको शायद है, इसलिए कोई जॉब या फिर या फिर बहुत बड़ा नुकसान से कोई गुज़र रहा है। ओके ऐसे भी एनर्जीज यहाँ पे हैं। ओके या फिर पेंटिकल्स का इशू ही रिलेशनशिप में आड़े आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है किसी के लिए। ओके या फिर फैमिलीज़ बीच में आ रहे हैं रिलेशनशिप में, और कोई बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहा है। यहाँ से देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहता है, वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, एकदम से स्टक है। ओके लेकिन यहाँ पे उनके पैर खुले हैं, एक्चुअली वो आगे बढ़ सकते हैं, हिम्मत करे तो, खुद पे भरोसा रखे तो। जो हो डिवाइन पे भी भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी मेरे साथ होगा अच्छा ही होगा, ऐसा करके उनको आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, एक कदम आगे रखने की ज़रूरत है। लेकिन कोई हैंग्ड कंडीशन में है, मतलब जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, आगे जाऊंगा तो गिर जाऊंगा या फिर मुझे लग जाएगी, लॉस फेस करूंगा, ऐसे ख्यालात पहले आ जाते हैं मन में, दिमाग में। मतलब जो भी नेगेटिव हर एक बात की या फिर हर एक जो हम कोशिश करते हैं, एफर्ट डालते हैं, उसके 2 साइड्स होते हैं, जैसे कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव साइड पे कोई बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, सबसे पहले दिल दिमाग में नेगेटिव साइड ही आ जाती है। ओके ऐसे किसी के हालात मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज। ओके सो कुछ कार्मिक सिचुएशन तो है गाइज आपके, मतलब या फिर इस सिचुएशन से आप हाल ही में गुजरे हो, या फिर करंट एनर्जीज भी हो सकते हैं,
ये जो भी चल रहा है आपके लाइफ में कार्मिक चल रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई अपने पार्टनर से सेपरेशन में है या तो कमिटमेंट का वेट कर रहा है। ओके, ऐसे भी है। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में कभी हुआ ही नहीं था शायद। ओके, सो अपने पार्टनर की तरफ से वो प्यार भरा कप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई प्रपोजल या फिर उनकी तरफ से कमिटमेंट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उन्हीं के साथ शादी करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ अपनी सारी खुशियाँ देखते हैं, अपना घर देखते हैं, अपने बच्चे देखते हैं। ओके, सेटिस्फाइड लाइफ उन्हीं के साथ वो देखते हैं। ओके, एक वैन को पकड़ रखा है लेकिन दूसरे वैन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, या फिर ऐसे हालात में आपको किसी ने लटका हुआ रखा है, ये देखिए यहाँ पे हैंग रखा है, ऐसे भी किसी के सिचुएशंस हैं यहाँ पे, इसीलिए कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। ओके, 2 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स दोनों, मतलब कोई एक चीज़ आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो और दूसरी चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। हालांकि आपको पता है कि आपको इस वैंड के साथ जाना है, लेकिन ऐसे भी हालात किसी के मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन यस, कोई बहुत ही फोकस्ड है जो उनको चाहिए उसकी तरफ, ऐसे भी हालात मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज। बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है अपनी तरफ से, जितने एफर्ट्स डाल सकते हैं, और वो भी बहुत ही फोकस्डली, कॉन्टेम्पलेट, एकदम फोकस्ड है इंसान। उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है बाजू में उसको कुछ पता नहीं है और ना ही उसको पता करने की ज़रूरत उसको महसूस हो रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ओके, और कोई चाहता है कि ये कार्मिक जो भी जर्नी उनके लाइफ में चल रही है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, इस कार्मिक सिचुएशन से वो बाहर निकले, लेकिन कैसे निकले ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसके लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। या फिर ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो पार्टनर है, अगर आपके रिलेशनशिप में सेपरेशन है या फिर आपके कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, तो कोई ये भी जानना चाहता है गाइस कि क्या ये पार्टनर उनका कार्मिक पार्टनर है, क्या ये उनका ट्रू सोलमेट नहीं है। ओके, इस बात में भी कोई जगल कर रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ओके, दिन ब दिन जैसे ये रिलेशनशिप ख़राब होता गया या फिर दूरियाँ आती गई, तो वो ये जानना चाहता है क्या ये उनका कार्मिक पार्टनर है। ओके, शायद उनको मन से ऐसे लग रहा है गाइज, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कोई स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है अपने लाइफ में पैसों के हिसाब से, और इमोशनल लेवल पे भी स्टेबिलिटी के लिए कोई मैनिफेस्ट करता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक जॉब ऑफर के लिए कोई मैनिफेस्ट कर रहा है गाइज, कोई स्टेबल जॉब ऑफर उनके लाइफ में, या फिर कोई स्टेबल कमिटमेंट। अगर कोई सिंगल ये देख रहा है तो यस, अपने सोलमेट को, एक ऐसा पार्टनर जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस पे डिपेंड रहा जा सके। ओके, ऐसा एक कमिटमेंट, वो कमिटेड इंसान वो चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, ऐसे वो मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं गाइज। ओके, ऐसे मैनिफेस्टेशंस किसी के चल रहे हैं। सो यहाँ से मैं देखना चाहूँगी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या आप राइट पाथ पे हो? क्या ये जो मैनिफेस्टेशन किसी भी टॉपिक को लेके आप कर रहे हो, क्या आर यू ऑन राइट पाथ? वाओ गाइज, पहला ही लवर्स का कार्ड आया है। अगर कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, सेपरेशन में है गाइज, और अपने पार्टनर को, उसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो येस, डिवाइन कह रहा है कि येस, यू आर ऑन राइट पाथ। वहीं आपका सोलमेट है, ये आपका कार्मिक पार्टनर नहीं हो सकता है। जो भी था ये सिचुएशन कार्मिक था, आपके बीच सेपरेशन आया, सोलमेट की जर्नी हो सकती है या फिर ट्विन फ्लेम की भी जर्नी हो सकती है। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए सोलमेट जर्नी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और द लवर्स का कार्ड आया है गाइज। और अगर आप रीयूनियन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज, तो यस, रीयूनियन, आप यू आर ऑन राइट पाथ, आपके लिए बहुत जल्दी रीयूनियन इस रिलेशनशिप में आने वाला है। ओके, और देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, यहीं ले लेते हैं। यस, अगर कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहा है या फिर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट कहीं से जॉब ऑफर का वेट कर रहा है, तो स्पीड के साथ यू आर ऑन राइट पाथ, क्योंकि स्पीड के साथ आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर उनका कॉल मैसेज आ रहा है गाइज, उनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। सो यस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कॉन्टैक्ट के लिए, तो गाइज यस, यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल्स का एक ही कार्ड लूँगी मैं। ओके, जो टर्न हुआ था सबसे पहले। सो यस, कोई अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सूरज, आपके लाइफ का एक छोटा सन, एबंडेंस चाहते हो, प्रेगनेंसी चाहते हो, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर स्टेबल कमिटमेंट, जॉब के तरफ से भी हो सकता है गाइस, करियर में भी एक स्टेबिलिटी। तो येस गाइस, यू आर ऑन राइट पाथ। डिवाइन आपसे कह रही है कि जो भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, यू आर ऑन राइट पाथ। आपको किसी भी जगलमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, जगलिंग एनर्जीज में जाने की, या फिर उतार चढ़ाव में, या फिर किसी भी नेगेटिव एनर्जी में जहाँ पे आप जगल करो। ओके, ऐसे एनर्जीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑन राइट पाथ। आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ही अच्छे से कर रहे हो और बहुत ही सही चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे डिवाइन कह रही है। इसीलिए ये छोटा सूरज आपके लिए यहाँ से आया है गाइस। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। यस, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है आपके लाइफ में, थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि ये कार्ड डिले भी दिखाता है, थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन अगर कोई
ऑनलाइन कुछ करना चाहता है, सोशल मीडिया थ्रू कुछ करना चाहता है, तो वहाँ से किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ये भी एक कार्ड बताता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, नदानी की एनर्जीज है, पेजेस के एनर्जीज हैं, लेकिन यस ये ग्रो करेंगे। ओके, यू आर ऑन राइट पाथ। आपको थोड़ा और सीखने की, मैनिफेस्टेशंस कैसे करते हैं, कोशिश कैसे करनी है, थोड़ा और सीखने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, यहाँ से देखूंगी मैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आर यू ऑन राइट पाथ। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या मेरे व्यूवर्स राइट पाथ पे हैं, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से उनके लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, किसी के मन में बहुत ज़्यादा डर है गाइस, जैसे मैंने कहा सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है डिवाइन पे, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ है किसी को, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर खुद पे भी ट्रस्ट नहीं है, डिवाइन पे भी ट्रस्ट नहीं है, खुद के नसीब को कोसना। ओके, यही शायद करते हो, और बहुत ज़्यादा डरते भी हो किसी चीज़ से, कोई एक्शन लेने के लिए, कोई स्टेप लेने के लिए अपने लाइफ में। ओके, तो डिवाइन कह रहे हैं कि वर्क थ्रू योर फियर्स। इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, पहले अपने फियर्स को काबू में कीजिए, उस पर थोड़ा काबू पाइए, और देखिए फियर्स के आगे बढ़िए, डर के आगे बढ़िए। डर के आगे आपके लिए विक्ट्री रखी हुई है, जीत रखी हुई है। डिवाइन भी यही कह रहा है। आई होप किसी के साथ तो ये रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। यस, जैसे ही इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकलोगे, इस कंडीशन से आप बाहर निकलोगे गाइस। अगर किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है तो यस, आपको मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए, एक स्टेप लीजिए। अगर किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो यस, आगे बढ़िए, उसमें भी एक स्टेप लीजिए। अगर घर से दूर कहीं जॉब के लिए जाना है, ओके, यहाँ से भी देखिए वो कहीं पे मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये जर्नी आपको स्टेबिलिटी की तरफ ही लेके जाएगी। डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा। जितना लॉस हुआ बस हुआ। अगर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए भी आप आगे पीछे हो रहे हो, कहीं से ऑफर आ रही है, तो येस आपको जाना चाहिए। जो भी आपके मन में डर है किसी चीज़ के लिए, तो वो डर निकाल दीजिए और एक्ट करिए। ओके, एक्शन लीजिए, और आप एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। एक बहुत ही पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे डिवाइन कह रही है। लुक एट द बिगर पिक्चर। डर, फियर, ओके, इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, ऐसे छोटे पिक्चरों में बंद के नहीं रहना है। आपको आगे बढ़ना है और बड़ी पिक्चर को देखना है जो डिवाइन ने आपके लिए रखा हुआ है। कुछ सीखना है आपको, कुछ करना है आपको। ओके, और तभी ये बड़ा पिक्चर आपको दिखाई देने वाला है, ऐसे डिवाइन कह रही है। एक बार बाबा से भी एक गाइडेंस लूँगी मैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए बाबा का क्या मैसेज है। ट्रस्ट एंड फेथ। यस, किसी के लिए ट्रस्ट इश्यूज हैं गाइज, खुद पे ही भरोसा नहीं है, डिवाइन पे भी भरोसा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है किसी में। सो बाबा भी यही कह रहे हैं, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। जो भी आपकी लाइफ में पहले हुआ, अगर आपने कभी रिस्क भी लिया और आप मुंह के बल गिरे, ओके, आपको लॉस फेस करना पड़ा, तो डिवाइन फिर से बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं, वो डर मन में मत रखिए। वो जो नाकामयाबी आपको मिली है उसके ऊपर आगे अपना फ्यूचर डिपेंड मत रखिए, डिसीजंस मत लीजिए। ओके, वो सारे फियर्स आपके मन से निकाल दीजिए। वो जो कुछ भी था कार्मिक था, आपको लेसन सिखाने के लिए आपके लाइफ में आया था। सो अभी ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए खुद पे, डिवाइन पे, और अपना फेथ और ट्रस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए अपने डर के मुकाबले। आपका डर छोटा होना चाहिए और आपका ट्रस्ट और फेथ बड़ा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी। बाबा भी यही कह रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।